ना तो घर की सफाई कर रही थी, ना अपने लिए कुछ कर पा रही थी। हमारा माइंड हमें फोर्स कर देता है उस काम को पूरा करने के लिए। दीपक सर ने अपने इस मेथड में कहा है कि चाहे आप घर के काम करें या बाहर के काम करें, उस वक्त सच में हमारी बॉडी हमसे रेस्ट मांग रही होती है। हम सभी जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमारा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और हमारी इस एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है आज नहीं कल करूँगी, थोड़ी देर बाद शुरू करूँगी। मेरी पिछली वीडियो को आप सबने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मंडे की ये सूट है और तनिष स्कूल जा चुका है। बहुत दिनों से मैंने फ्रिज की क्लीनिंग नहीं की थी। आज मुझे अपने फ्रिज की सफाई करनी है, और फ्रिज की सफाई करते करते हम चलेंगे अपनी टॉपिक पर। आज नहीं कल करूँगी। हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम सभी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ सपने होते हैं। हमारी ये ख्वाहिशें कुछ भी हो सकती हैं। घर को सजा करके रखने की ख्वाहिशें, सुबह उठने की ख्वाहिशें, या कोई नई चीज़ सीखने की ख्वाहिश। बस यही एक चीज़ है जो हमें पूरी तरीके से रोक देती है। आज नहीं कल करूँगी। इसे प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में कई बार सिर्फ और सिर्फ इस एक शब्द के कारण जहां हम पहुंच सकते थे, वहां जाने से भी काफ़ी पीछे रह गए। सबसे पहले मैंने फ्रिज के ऊपर की क्लीनिंग की है। कितना भी सफाई कर लो, लेकिन मेरे घर में फ्रिज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी ही जाती हैं। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 5 केजी के करीब मटर मैंने छील कर और फ्रीज़र के अंदर प्रिजर्व करके रख लिया है। फ्रिज की क्लीनिंग पर मुझे एक कमेंट आई थी, तो डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स को निकाल कर और क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ी देर इसे धूप में रख देती हूँ। फ्रिज क्लीनिंग के लिए भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन मैं अलग से कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। बर्तन धोने वाला स्क्रब और डिश वॉशर से ही इसकी क्लीनिंग करती हूँ। मेरी सफाई तो अब चलती ही रहेगी, लेकिन हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जब तक हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होती है, बहुत बार हम किसी भी काम को शुरू नहीं कर पाते हैं। घर का काम हो या बाहर का काम हो, जब चीज़ें अधूरी छूट जाती हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए थिंक ऑन अ पेपर। मुझे भी अपने फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। सोचते सोचते बहुत दिन हो गए। कभी भूल जाती थी और कभी लगता था कि इसे कल कर लूँगी। आज के अपने 3 काम को मैंने एक छोटे से पेपर पर लिखा और किचन में सामने चिपका दिया था, जिसमें से पहला काम मेरा फ्रिज की क्लीनिंग थी। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये रिसर्च हुआ है कि दुनिया में केवल 2% लोग ही हैं जो अपने लक्ष्य को पेपर पर लिखते हैं। किसी भी चीज़ को लिखने का मतलब उसे केवल लिख करके बंद कर देना नहीं होता है, बल्कि उस चीज़ को सामने रखना होता है। लिखना शुरू कीजिए। अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, सच में इसका कमाल का रिजल्ट होता है। लॉ ऑफ फोर्स इफ़िशेंसी हम सभी की लाइफ की, हम सभी के पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम हर हाल में करते हैं। हमारे पास कितना भी कम समय हो, चाहे हमारा मन ना भी कर रहा हो, तबीयत ठीक ना भी हो, तभी भी उस काम को हम पूरा करते हैं। जैसे कि लास्ट वीक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ भी करने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। ना तो घर की सफाई कर रही थी, ना अपने लिए कुछ कर पा रही थी। लेकिन एक चीज़ थी, तनिष सुबह सुबह स्कूल जाता था, उसका लंच बनाना, जिसे मैं हर हाल में बनाकर उसे देती थी, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी था, वरना वो 3 बजे तक भूखा रह जाता। मुझे पता था कि फ़िलहाल मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी है। ठीक इसी तरीके से जब हमें पता रहता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारा माइंड हमें फोर्स कर देता है उस काम को पूरा करने के लिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल जो मुझे अपनी ही लाइफ में फील होता है, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे को मेरी वीडियो अपलोड होती है। मेरे पास चाहे काम कितना भी अधिक क्यों ना हो, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मेरे वीडियो का वेट कर रही है। ट्यूसडे और फ्राइडे आते आते किसी भी हाल में मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड पूरी तरीके से हमें फोर्स कर देता है, मजबूर कर देता है समय को पैदा करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे बताया था कि शादी के 5 साल बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी। उस वक्त मेरी सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, बेटी छोटी थी, बहुत सारे काम थे, लेकिन मेरे माइंड, मेरी बॉडी, सबको पता था कि मैंने 5 साल बाद पढ़ाई शुरू की है और मुझे अच्छे नंबर चाहिए। मेरे मार्क्स भी सच में बहुत अच्छे आए थे।
बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता है, ज़रूरी चीज़ों को करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। फ्रिज के अंदर की भी सफाई मैंने डिश वॉशर और स्क्रब से ही की है और बाद में गर्म पानी और विनेगर के साथ इसे अच्छी तरीके से पोंछ रही हूँ। हर किसी के क्लीनिंग का तरीका अलग होगा, मेरा बिल्कुल सिंपल सा रहता है। फ्रिज के बाहर वाले पोर्शन को भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन कर लिया है। एक कमेंट आई थी कि टू डू लिस्ट मैं भी बनाती हूँ और उसे पूरा नहीं कर पाती हूँ। पहले मुझसे भी टू डू लिस्ट में जिन चीज़ों को लिखती थी पूरी नहीं कर पाती थी। इसके 2 कारण थे। पहला, एक ही दिन में बहुत सारे कामों को लिख लेती थी। उनमें से कुछ काम इतने बड़े होते थे जिन्हें देखते ही मुझे डर लगने लगता था। जब कभी भी हम अपनी कैपेसिटी से अधिक चीज़ों को टारगेट करते हैं तो वो चीज़ें पूरा नहीं हो पाती हैं। अब पूरे दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें लिखती हूँ, जैसे कि आज मैंने फ्रिज की क्लीनिंग लिखी है। दूसरी, तनिष्क के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उसके लिए घर में ही टेस्ट पेपर तैयार करूँगी। तीसरी, अपने सोफ़ा और बेड की मुझे क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग नहीं, केवल उसे पोंछना है। ये तीनों चीज़ें इतनी आसान हैं कि इन्हें शुरू कर दूँगी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती रहती थी कि अपनी टू डू लिस्ट बनाने के बाद उसे किसी ऐसी जगह रख देती थी जहाँ मुझे वो दिखाई ही नहीं देता था। अब इसे लिखने के बाद अपने किचन में ही सामने रखती हूँ और जिन चीज़ों को भी मैंने लिखा है कोशिश करती हूँ कि बस उसकी शुरुआत कर दूँ। 595 प्लान, इसे दीपक बजाज सर ने बनाया है, जो बहुत बड़े सेल्फ हेल्प स्पीकर हैं। कई बार हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, किसी चीज़ को शुरू करने से पहले हम इतनी प्लानिंग करते हैं कि वो चीज़ें हमारी अधूरी रह जाती हैं। दीपक सर ने अपनी इस मेथड में कहा है कि चाहे आप घर के काम करें या बाहर के काम करें, 5% प्लानिंग में और 95% हमें एक्शन लेने में। मैंने सीखा है और सच में इसे अपने लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ। कुछ भी करना है तो बहुत अधिक सोचने में समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन चीज़ों को शुरू कर देनी चाहिए। फ्रिज के बाकी पार्ट्स को मैंने धो करके सूखने के लिए रख दिया है। जब तक ये सूखता है मैं लंच करूँगी, थोड़ी सी रेस्ट भी लूँगी। लंच में मैंने राजमा चावल बनाया है। राजमा मैंने सुबह में ही बना लिया था। लास्ट वीडियो में जिस तरीके से राजमा बना करके दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए इसकी बहुत अधिक सूट नहीं की है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। राजमा चावल तनिष्क की फेवरेट है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है पर बुरी भी नहीं लगती है, फिर भी खाती हूँ क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। जब हम अपनी बॉडी का साथ देंगे तभी हमारी बॉडी हमारा साथ देगी। जितना हो सके लाइफ में हेल्दी चीज़ों को अपनाना है। लंच करने के बाद थोड़ी देर मतलब आधे घंटे मैंने रेस्ट की है। अब अपने बचे हुए काम को पूरा करूँगी। यहाँ तक यदि आपने मेरी वीडियो को देख लिया है और सच में मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और मेरी और इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे एक कमेंट आई थी कि दी यू आर अ सुपर वुमेन। मैं कोई सुपर वुमेन नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल सी ही एक हाउसवाइफ हूँ। 40+ के बाद मेरी लर्निंग शुरू हुई है, चीज़ों को सीख रही हूँ और उन्हीं बातों को आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वेजिटेबल बॉक्स में यदि हम सीधे वेजिटेबल्स को रख देते हैं तो ये बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए सब्जियों को रखने से पहले मैं इस तरह के बैग्स को अंदर बिछा देती हूँ। खुद को, अपनी फैमिली को, अपनी लाइफस्टाइल को सच में हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जो हमें सबसे पहले करनी चाहिए और सभी चीज़ों से ये इम्पॉर्टेंट है, और वो है हमारी हेल्थ। क्योंकि जिस दिन हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छी होती है, हमारी एनर्जी लेवल कमाल की होती है, एक साथ हम कई कामों को कर लेते हैं। हमारा काम सबसे अधिक इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ से होता है। रात में मटर पनीर बनाऊंगी। पनीर अभी ही निकाल करके रख देती हूँ। मैंने बाहर से पनीर लेना बंद कर दिया है, घर में ही पनीर बनाती हूँ।
थोड़ी देर में तनिष्क भी स्कूल से आ जाएगा। मेरी फ्रिज की क्लीनिंग पूरी हो गई। हम सबके साथ होता है, कई बार हम एक ही तरह के काम को करते करते बिल्कुल थक जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारा माइंड और बॉडी हमें बता देता है कि अब हमसे कुछ भी नहीं होने वाला है। उस वक्त सच में हमारी बॉडी हमसे रेस्ट मांग रही होती है। टेक रेगुलर ब्रेक। हमने ये फील किया है कि अपनी रेगुलर लाइफ को दोहराते दोहराते सुबह से शाम तक वही रूटीन फॉलो करते करते जब हम बिल्कुल थक जाते हैं और इसके बाद जब कहीं से घूम करके आते हैं तब हमारा मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। घर कितना ही बिखरा हुआ क्यों ना हो, हमारे अंदर एक गजब की शक्ति आ जाती है उन चीज़ों को संभालने की। उस वक्त हम सभी सुपर वुमन बन जाते हैं। पता नहीं ये पावर हमारे अंदर कहाँ से आ जाती है। जीवन में जब भी थक जाए और लगे कि अब मेरा मन, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, एक छोटा ब्रेक लें। फ्रिज की क्लीनिंग मेरी पूरी हो गई है, लेकिन जब भी किचन में जाती हूँ दूसरे नंबर की टू डू लिस्ट मुझे दिख जाती है। मुझे बेड और सोफ़ा की क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, बस इसे पोंछना है। मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट ही लगे होंगे। बेड और सोफ़ा को मैंने पोंछ लिया था। 10 मिनट्स रूल, जिसे मैंने अपनी वीडियो में पहले भी शेयर किया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें केवल 10 मिनट या उससे भी कम का समय लगता है, और यदि उन चीज़ों को करना सच में ज़रूरी है तो उन्हें कर लिया जाना चाहिए। तनिष्क स्कूल से आ चुका है। अब उसके लंच बॉक्स और वाटर बॉटल को भी तुरंत धोकर ही रख दूँगी। अभी इसे करने में केवल 2 मिनट ही लगेंगे, नहीं तो सुबह सुबह काफ़ी भागा दौड़ी हो जाएगी। स्कूल से आने के बाद तनिष्क थोड़ी देर टीवी देखता है, तुरंत पढ़ाई करने नहीं बैठता है। काम करते करते बिल्कुल भूल गई थी कि आज मुझे तनिष्क की टेस्ट पेपर भी तैयार करनी है, लेकिन किचन में मैंने लिख रखा है, नज़र पड़ी है। जब तक टीवी देख रहा है उसके टेस्ट पेपर को भी बना लूँगी। टेस्ट पेपर में मुझे जो लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिखती हूँ, साथ ही क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जिसके टेस्ट लिए जाते हैं, उन सभी को लिखती हूँ। अपने लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए जब भी हम छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, हमें लगता है इससे क्या होगा, इतनी छोटी चीज़ से कैसे हमारी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें एक दिन सच में हमारी पूरी लाइफ को बदल देती है। जीवन मिला है और इसे कैसे जीना है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। एक दिन में पूरी ज़िंदगी कभी नहीं बदलती है, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से एक दिन ज़रूर बदल जाती है। इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को ख़त्म करूंगी। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में।